तो देखिए, ये रथ यात्राओं का इतिहास रहा है, इसके क्या क्या फायदे हुए ये हमने आपको विस्तार से बताया। लेकिन क्या सिर्फ रथ यात्रा से ही बात बन जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ रथ यात्रा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में रथ यात्राओं की होड़, और दूसरी तरफ ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों पार्टियां एक दूसरे से आगे बढ़ने में जुटी हैं। बीजेपी यूपी में 6 रथ यात्रा निकालने वाली है, तो समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा निकाल रही है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी को बीजेपी ने अपनी तरफ मिला लिया, तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया। बीजेपी ने पूर्वांचल की 2 पार्टियों से गठजोड़ कर लिया, तो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की 3 पार्टियों से। बीजेपी ने दूसरे दलों के 3 विधायकों को तोड़ लिया, जिनमें से 1 विधायक समाजवादी पार्टी का है। साथ ही एसपी के 4 एमएलसी को भी बीजेपी ने अपने में मिला लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 9 विधायकों को तोड़ा, जिनमें से 1 विधायक बीजेपी के हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां करने वाली हैं, तो जवाब में अखिलेश भी उन्हीं इलाकों में रैली कर रहे हैं। अब कल ही गृह मंत्री शाह सहारनपुर में होंगे, तो अखिलेश ललितपुर में। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, तो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे की काट तलाशने के लिए रोज नए नए तीर निकाल रही हैं, लेकिन बीजेपी के पास एक खास ब्रह्मास्त्र है, और वो है हिंदुत्व का, जिसे मथुरा के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकाल लिया है। आपको संवाददाता पंकज झा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखिए बीजेपी की मथुरा में मंदिर वाली सियासत का पूरा विश्लेषण। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या के कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। अयोध्या में जब योगी आदित्यनाथ विष्णु महायज्ञ में पूर्णाहुति दे रहे थे, उससे चंद घंटों पहले यूपी के चुनावी यज्ञ में उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदुत्व के घी में ध्रुवीकरण की समिधा के साथ मथुरा वाली आहुति डाल दी। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू। यूपी चुनाव में चंद महीनों का वक्त बाकी है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट बता रहा है कि अपनी चुनावी विजय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सिर्फ अयोध्या के भरोसे नहीं रहना चाहती। भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ भावनाओं का ज्वार कम हो गया है, लिहाजा अब रणनीति मथुरा को केंद्र में लाने की है। कि वो जब एक बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं तो उन्हें हिंदू भाइयों की भावनाओं की कदर करते हुए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को पूरी तरीके से हिंदुओं को सौंप दिया। प्रकार से अयोध्या में बड़े लंबे संघर्ष के साथ में और पूरी भारत की न्यायपालिकाओं का पालन करते हुए वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी क्रम में हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी मथुरा में निर्माण हो। शास्त्र के अंदर कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। सभी मोक्षदायिनी है, ये 7वां स्थान मोक्षदायिनी। मौर्य ने ट्वीट भर किया, लेकिन योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह तो मरने मारने की बात करने लगे। देखिए, मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है, हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा कहा जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सुना आपने मंत्री जी को, मथुरा का नाम आते ही तेवर गर्म होने लगे। तो क्या अब मथुरा के सहारे बीजेपी अपनी चुनावी नैया पार कराने की कोशिश में है? दरअसल अयोध्या, मथुरा और काशी का सीधा कनेक्शन हिंदुत्व से है, और ये वो कनेक्शन है जिसका सीधा असर यूपी की राजनीति में 2014 से ही दिखाई दे रहा है। 14 सालों के वनवास के बाद मिली यूपी की सत्ता को बीजेपी हिंदुत्व के इसी धार से सींचते रहना चाहती है ताकि वोटों की फसल लहलहाती रहे। हिंदुत्व के इसी मॉडल को बीजेपी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ाया, और अब काशी में इसका अगला अध्याय लिखा जाएगा।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम के इस नए अवतार को प्रचारित करने के लिए लगभग 1 महीने तक काशी में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी इन कार्यक्रमों के जरिए हिंदुत्व की भावना में उभार लाने की कोशिश में है। अब बीजेपी का प्लान समझिए। अवध इलाके के लिए अयोध्या, पूर्वांचल के लिए काशी विश्वनाथ धाम, ब्रिज और पश्चिमी यूपी के लिए बांके बिहारी, यानी पूरे यूपी को हिंदुत्व के भगवा रंग में रंगने की तैयारी है। विपक्ष भी बीजेपी की इस रणनीति को समझ रहा है। विपक्ष निशाना तो साध रहा है, लेकिन जरा बच के। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सवाल उठा रही है तो वो हार स्वीकार कर चुके हैं। ये हारने वाले लोग हैं जिन्होंने हार चुनाव से पहले स्वीकार कर ली है, और उत्तर प्रदेश की जनता इनको सफाया करेगी, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग हैं। मौका चुनाव का है, इसीलिए बीजेपी हो या विरोधी दल, हर कोई देख रहा है कि वोट का ऊंट कैसे उसकी करवट बैठता है। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो इनके बीच अब मथुरा की हवा बहने लगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।